बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। साबान मुअज़्ज़म वो महीना है जिसे मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपना महीना इरशाद फरमाया। साबानुल मुअज़्ज़म हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पसंदीदा महीना था। जैसा कि उम्मुल मुमिनीन हजरत सैयदना आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है कि सरकारे मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पसंदीदा महीना साबानुल मुअज़्ज़म था कि इसमें रोज़ा रखा करते, फिर इसे रमज़ानुल मुबारक से मिला देते। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसे अपनी तरफ से मंसूब करते हुए ये भी इरशाद फरमाया कि साबान मेरा महीना और रमज़ान अल्लाह अज़्ज़ व जल का महीना है। अल्लामा अब्दुल रऊफ मुनाबी रहमतुल्लाह ताला अलैह इस हदीस पाक की शरह में फरमाते हैं, रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम साबानुल मुअज़्ज़म को इसलिए अपना महीना फरमाया करते कि सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस महीने में कसरत से नफली रोज़ा रखा करते थे। हालांकि ये रोज़े आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर वाजिब नहीं थे और रमज़ानुल मुबारक को इसलिए अल्लाह ताला का महीना फरमाया कि उसी ने इस महीने के रोज़े फर्ज फरमाए हैं। तो दोस्तों, हमारे बख्शे बख्शाए आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इबादत का आलम तो ये था कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस माह मुक़द्दस के अक्सर दिनों का रोज़ा रखा करते थे। और एक हम है कि हमारी ज़िंदगी में न जाने कितनी बार साबानुल मुअज़्ज़म का माह मुबारक तशरीफ़ लाया और बख्शिश व मग़फ़िरत के परवाने तक़सीम करता हुआ रुखसत हो गया, मगर हम इस माह मुबारक में अपने गुनाहों से तौबा करने, आइंदा गुनाहों से बचने का पक्का इरादा करने, फ़र्ज नमाजों का एहतिमाम करने, सदका व खैरात करने, तिलावत कुरान करीम, जिक्र दुरूद, रोज़ों और दीगर नफली इबादत की कसरत करने में नाकाम रहे। हालांकि नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस महीने में हमें कसरत इबादत की तरगीब देने के लिए न सिर्फ अमली तौर पर खुद नफली इबादत का एहतिमाम फरमाया, बल्कि इस महीने की अहमियत बयान करते हुए इरशाद फरमाया कि रजब और रमज़ान के बीच ये महीना है, लोग इससे गाफिल हैं। ये वो महीना है जिसमें लोगों के आमाल रब्बुल आलमीन की बारगाह की तरफ उठाए जाते हैं और मुझे ये महबूब है कि मेरा अमल इस हाल में उठाया जाए कि मैं रोज़दार हूँ। और बिलखुसूस 15 साबानुल मुअज़्ज़म की रात में नफली इबादत करने और दिन में रोज़ा रखने का बाकायदा हुक्म देते हुए इरशाद फरमाया, जब 15 साबानुल मुअज़्ज़म की रात आए तो इसमें क़ियाम यानी इबादत किया करो और दिन में रोज़ा रखो कि अल्लाह अज़्ज़ व जल गुरूब आफ़ताब से आसमान दुनिया पर खास तजल्ली फरमाता और कहता कि है जब 15 साबानुल मुअज़्ज़म की रात आए तो इसमें क़ियाम यानी इबादत करो और दिन में रोज़ा रखो कि अल्लाह अज़्ज़ व जल गुरूब आफ़ताब से आसमान दुनिया पर खास तजल्ली फरमाता और कहता है कि है कोई मुझसे मग़फ़िरत तलब करने वाला कि उसे बख्श दूं, है कोई रोज़ी तलब करने वाला कि उसे रोज़ी दूं, है कोई मुसीबत ज़दा कि उसे आफ़ियत अता करूं, है कोई ऐसा और ये उस वक्त तक फरमाता है कि फज्र तुलू हो जाए। मेरे दोस्तों, अहादीस मुबारका से साबानुल मुअज़्ज़म में नफली इबादत की तरगीब मिलने के साथ साथ ये भी मालूम हुआ कि इस महीने में लोगों के साल भर के आमाल अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह में पेश किए जाते हैं। यूँ समझिए कि आमाल नामों की तब्दीली के एतबार से 14 साबानुल मुअज़्ज़म साल का आखिरी दिन
اور 15 صعبان المعظم سال کا پہلا دن ہوتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے اس ماہ مبارک کے جو ایام سستی و غفلت میں گزر گئے ان پر حسرت و افسوس کرنے کے ساتھ ساتھ بقیہ دنوں میں سستی و کاہلی کو چھوڑ کر عبادت و استغفار کی خوب کثرت کریں، نفل روزے رکھیں۔ بالخصوص 15 صعبان کا روزہ رکھنے کی تو ہر اسلامی بھائی اور بہن سچی نیت کر لے۔ حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام شب برات میں حاضر ہوئے اور مجھ سے کہا کہ اٹھ کر نماز ادا فرمائیے اور اپنا سر اور ہاتھ مبارک آسمان کی طرف اٹھائیے۔ میں نے پوچھا، اے جبرائیل یہ کیسی رات ہے؟ عرض کی، یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ وہ رات ہے کہ جس میں آسمان اور رحمت کے 300 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالی کے ساتھ شریک ٹھہرانے والوں، آپس میں بغض و کینہ رکھنے والوں، شرابیوں اور بدکاروں کے علاوہ سب کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ ان لوگوں کی اس وقت تک مغفرت نہیں ہوگی جب تک کہ وہ سچی توبہ نہ کر لیں۔ البتہ شراب کے عادی کے لیے رحمت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ توبہ کر لے تو وہ توبہ کر لیتا ہے تو اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اسی طرح کینہ رکھنے والے کے لیے بھی رحمت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے ساتھی یعنی جس سے کینہ رکھتا ہے سے کلام نہ کر لے۔ جب وہ اس سے کلام کر لیتا ہے تو اس کی بھی مغفرت فرما دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ! دیکھا میرے دوستو، صعبان المعظم کی برکتیں، اللہ تعالیٰ نے کتنے بہانے، کتنے ہیلے ہماری مغفرت کے لیے بنائے ہیں۔ صعبان المعظم میں زیادہ سے زیادہ مغفرت کریے، اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ استغفار پڑھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو صعبان المعظم کے صدقے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے بخش دے، ہماری مغفرت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو آگے بھی شیئر کر دیں اور لائک کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔